Hello everyone. So in this video we are going to practice question from chapter number 2. जो अभी हमने पावर प्ले वाला चैप्टर देखा उसका हम क्वेश्चन चैप्टर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने रिवीजन वीडियो देख लिया है. रिवीजन वीडियो कल्याण टीवी पे अपलोडेड है. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पावर प्ले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, गणित प्रकाश, क्लास 8. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शीट ऑफ पेपर इज इनिशियली, एक पेपर की शीट है, उसकी थिकनेस दी हुई है इतना. इफ इट इज फोल्डेड 6 टाइम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी थिकनेस क्या होगी? तो आंसर है ये वाला 0.064, दिस वन बाय 2 to the power 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना. हर बार डबल हो रही है पावर, और कितनी बार डबल कर रहे हैं इसको हम? 6 टाइम्स. तो 6 से मल्टीप्लाई मतलब 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.064. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा? ए कितनी बार है? 3 बार है. बी कितनी बार है? 4 बार है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ए अपीयर्स 3 टाइम्स एंड बी अपीयर्स 4 टाइम्स, देयरफॉर a क्यूब एंड b रेज टू द पावर 4. अब इसको इवेल्युएट करना है. तो देखो बेस इसमें सेम है. कैसे बताया था मैंने? बेस सेम होती है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना. 3 और 5 कितना आ जाएगा? 8. तो इसमें से बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हो कौन सा आंसर सही है. सी वाला 2 to the power 8. ओके, ये सॉल्व ऐसे करेंगे हम. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5. तो 3 यहाँ पे 2 है और 3 है तो ये ब्रैकेट के क्या होता है? ब्रैकेट हटता है यहाँ पे मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, तो 3 to the power 6 है ना. जब यहाँ पर इस तरीके से हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. देन अब हमें यहाँ दिया है 5 to the power 4 है नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 5 की पावर -4 है ना. ये वाला करेक्ट होगा. देखो कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शंस होंगे तो आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, सो 5 to the power -4 इज द आंसर. एक और देख लेते हैं. अब डिवाइड है तो डिवाइड में पावर क्या होती है? बेस देखो यहाँ पे सेम है 7 7, तो पावर हम माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं? माइनस करते हैं. तो 9 में से 4 गया तो 5, तो 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5. 7 की पावर 5 इसका आंसर है ये वाला. ठीक, इस तरीके से. नाउ अब हमने एमसीक्यू देख लिए. अब हम देख लेते हैं असर्शन रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस. दोनों सही हो, असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए का तो ए, दोनों सही हो बट रीजन सही नहीं हो ए के लिए तो बी, ए सही हो और रीजन गलत हो तो सी, असर्शन गलत हो रीजन सही हो तो डी. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ दिया है 3 to the power 4 एंड 3 to the power 5. क्या 3 to the power 9 होगा? रीजन दिया है व्हेन पावर विद द सेम बेस आर मल्टीप्लाइड देयर एक्सपोनेंट्स आर एडेड. तो यस ये सही है और इसका ये रीजन भी सही है. 5 और 4 9 हो जाएगा. बेस सेम होती है तो पावर ऐड होता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और रीजन एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है. देन नेक्स्ट है यहाँ पर क्या होगा? 5 क्या होना चाहिए? इसका आंसर 5 to the power 5 आएगा. क्या रीजन दिया है? व्हेन अ पावर इज रेज्ड टू अनदर पावर द एक्सपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड. एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखो रीजन तो सही है हमारा कि यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है? क्या 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है. यहाँ क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है. तो इसमें क्या होगा? रीजन हमारा सही है मतलब डी वाला सही है और असर्शन जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 to the power 6 आना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट है असर्शन दिया है 8 to the power 0 is equal to 1. रीजन दिया है क्योंकि एवरी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0. तो देखो इसमें रीजन गलत हो गया है ना. अगर किसी की पावर 0 तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ एक और देख लेते हैं. अब यहाँ पे 7 to the power -2 is equal to 1 upon में 7 की पावर 2. A negative exponents represent the reciprocal. Reciprocal मतलब उल्टा. 1/2 का उल्टा 2/1. ठीक है, 2 का उल्टा 1/2. तो रेसिप्रोकल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट्स. यस ये दोनों ही सही है और ये रीजन भी सही है. तो ए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन. लास्ट देख लेते हैं असर्शन रीजन. यहाँ पे जो दिया हुआ है डिवाइड में दिया और ये सॉल्व करके आया है. तो व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस है तो एक्सपोनेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड. तो क्या पावर जो है सब्सट्रैक्ट होती है? तो यस एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका आंसर भी ए हो जाएगा. क्वेश्चन में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा. ठीक है, तो असर्शन रीजन हो गए. नाउ वी विल सी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. सो फर्स्ट है व्हेन अ क्वांटिटी इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर. किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है. ट्रू. देन नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस वन. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? ए कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है और बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है. तो क्या ये सही है? यस ट्रू. देन नेक्स्ट इज इसका क्या होगा? तो इसमें देखो बेस सेम है 5 और 5 और तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 3 और 2 5. तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा. देन नेक्स्ट इज 4 to
यहाँ पे पावर ये ब्रैकेट है तो क्या होगा, अदर पावर आती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 2 6 आना चाहिए, है ना। एक और देखते हैं, यहाँ डिवाइड है तो पावर क्या होगी, माइनस होनी चाहिए, तो 7 में से 4 गया 3, तो ये सही है 9 टू द पावर 3। आपको बस ये चेक करना है कि बेस सेम है कि नहीं है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। शीट एक पेपर है जिसकी थिकनेस इतनी है, अगर 5 फोल्ड होगा तो 2 टू द पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे हमने किया था, इस तरीके से। तो 2 टू दी पावर 5 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। तो 0.001 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 और एक और 0 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 3। ठीक है, इसका क्या पावर होगा, तो m यहाँ पे 4 टाइम्स और n यहाँ पे 3 टाइम्स है, m की पावर 4 और n की पावर 3, ये आंसर है। देन इसमें मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा यहाँ। देन यूजिंग दिस, तो यहाँ पे बेस सेम है पावर अलग अलग है तो इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 तो आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आंसर आएगा। देन 6 टू द पावर 2 मतलब 6 स्क्वायर रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। 4 टू 8 आना चाहिए, यहाँ दिया है 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 3, है ना, तो प्लस 3 आएगा। या फिर ये 5 नहीं दिया है तो आप लिखोगे 6 टू द पावर 8। ओके, फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर a जो है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगी वैल्यू। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं जिसमें हम 5 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से बेस सेम है, डिवीजन दिया है तो आप माइनस करके दिखाओगे, 3 टू द पावर 5, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो देखो बेस सेम है अगेन, तो पावर 8 माइनस 6, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 8 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर आ गया यानी कि 4, 4 इसका आंसर आ गया। थर्ड है, यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, किस तरीके से ब्रैकेट के बाहर है मतलब 2 का क्यूब, ये क्यूब इसका भी है और इसका भी है, रिविजन में मैंने समझाया था। तो 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 2 4, 4 2 8, 5 5 25, 25 5 125, 8 अपॉन में 125 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अगेन ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 16, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये मल्टीप्लाई का 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, है ना, ये वाला कैंसिल हो गया, 9 आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं। अब इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, 10 टू द पावर -5, क्योंकि देखो यहाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा था कि मैम प्राइम फैक्टराइजेशन का, बेटा मैंने आपको ना लिंक दिया है एक वीडियो का आपके कमेंट में जहां आपने किया है, उसको देखो, उसमें शायद मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो उसका वीडियो रहता है, आप सर्च करोगे आप तो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए उसको एक बार देखना, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। अब इसमें ये वाला कैसे हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, एक तरीका मैं बताती हूँ आपको। जैसे इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, डेसिमल हटाना है, तो यहाँ 92 बचा, है ना, इसको मैं इरेज करती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, 92। ओके, अब डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आया। अब अगर मैं एक यहाँ से हटाती हूँ जीरो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई, अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, नीचे बचे 9.2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, तो यही लिखा है ना, यही आंसर है आपका। ना एक और देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसे हमें, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 5 की पावर -2 माइनस और ये -5 ऐसे ही लिखेंगे, तो 5 की पावर -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, फिर ये माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 5 की पावर 5 में से 2 गया 3, बड़े के साथ यानी 5 के साथ प्लस है तो प्लस का 3, यानी 5 का क्यूब आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 5 जा 25, 25 को 5 से करेंगे 125। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब हम सेक्शन सी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। यस, एप्लीकेशन बेस्ड है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और फैक्ट्री पैक्स 96 बॉक्सेस एवरी आवर, हर घंटे में एक फैक्ट्री में 96 बॉक्स पैक होते हैं। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस डबल हो जाए हर घंटे में, मतलब जितने होते हैं उसका डबल हो जाए फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स, अगले 5 घंटों के लिए, तो फिर 5th आवर में कितने बॉक्स पैक हुए रहेंगे। तो देखो 96 हो रहे हैं, अब उसका डबल करना है कितनी बार, 5 टाइम्स, जैसे पेज का हम करते थे ना वैसे ही डबल डबल इसका करना है 5 घंटे के लिए यानी 5 बार,
तो 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स किया तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। इसका आप इससे मल्टीप्लाई करो, 3072 बॉक्सेस जो है पैक हो गए रहेंगे 5th आवर में। देन नेक्स्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना, तो इसके अंदर काम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर भी ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करो। यहाँ देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम किसी के साथ भी किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एट द एंड सेम ही आएगा। तो पहले जो बेस सेम है उनको साथ साथ लिख लो। जैसे ये 5 है, ये 2 है, अलग अलग है ना, तो इसको नहीं करेंगे हम बेस सेम वाले एक साथ लिख लेंगे। जैसे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, इसको हम साथ में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है, इसको साथ में लिख लेंगे। तो अब ये बेस सेम हो गया, 2 और 2, और पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 3 7, है ना, ऐसे करेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पे भी बेस सेम हो गया, 3 और 2 5, है ना। तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसके अंदर का। और यहाँ पर 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 2 ये चल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, ये डिवाइड में है, बीच में क्या है, डिवाइड है। मैं ये सारा इरेज करती हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आंसर में डायरेक्ट लिखा था तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये आया है ना। अब सेकेंड लाइन में इन्होंने क्या किया है, ये वाला इतना मतलब जो सॉल्व करके आया ये डिवाइड करना है इससे, है ना। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 और 3 7, और यहाँ 3 और 2 5। तो बेस जो सेम है उसका उससे माइनस करो। 7 का 5 से माइनस कर दिया और 5 का 2 से माइनस कर दिया। तो यहाँ 7 में से 5 गए 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर यहाँ 3 आ जाएगी। तो 2 2 = 4 और 5 का 3 टाइम्स करेंगे 125। 125 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नाउ अब मैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन वाला नोट्स पे उतने अच्छे से कवर नहीं किया मैंने, वो टॉपिक रह गया। यहाँ पर मैं बता रही हूँ तो ध्यान से समझिएगा। एक वाटर टैंक है जिसमें कि इतना पानी आता है, ठीक है, इतने लीटर ऑफ पानी आता है। फेस्टिवल के समय में ऐसे 4 वाटर टैंक यूज हुए हैं, तो टोटल क्वांटिटी पानी का कितना यूज हुआ ये बताना है। तो एक का इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक जीरो, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। तो 2 2 = 4, 2 5 = 10। अब इसको 5 से कट करो, 5 1 = 5, 6 7 25, 5 5 = 25, यानी 15 बचा और 2 बचा। 15 × 2 30, और ये 10⁵ ऐसे ही चल रहा है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें बताना है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 से 10 के बीच में नंबर चेंज करना होता है। जैसे ये 30 है, 30 को मुझे 3 बना लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 से 10 के बीच का नंबर चाहिए। 30 बड़ा है तो 30 को मैं 3 से कैसे करूंगी, तो 30 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं, तो देखो वैसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो कट होके 30 ही बचेगा, लेकिन मुझे इसे कैसे करना है, ये जो 10 है तो इसको एक यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगी, है ना, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था 7.5 था, तो एक डेसिमल हटाया तो यहाँ एक जीरो लगाया। तो अगर ये एक जीरो हटाऊंगी तो यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, तो ये 3.0 आ गया, और ये एक 10 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कैसे मैंने डेसिमल लगाया, और ये एक 10 बच गया, है ना। तो 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.0 × 10। इतना आया समझ में। अब ये 10⁵ ऐसे तो चल ही रहा है यहाँ साथ में। ओके, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया 10.5 का। ओके, तो 3.0 × 10, और ये 10 की पावर कितनी है 1, और ये कितनी है 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि बेस क्या है, दोनों में 10 है, सेम है, तो यहाँ 10⁶ आ गया। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में बस यहाँ पे कन्वर्ट किया, ये आपको आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये हमें दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है, तो पहले इस ब्रैकेट का सॉल्व करो। तो यहाँ 3a, और ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, और इसके साथ भी ये वाली पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे 3 का क्यूब, और ये स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, और ये a की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 = 6, है ना, और ये a की पावर 4 एज इट इज, और ये भी एज इट इज। अब यहाँ पर a दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 6 और 4 10। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो आ गया 27, a की पावर 10, और ये एज इट इज चल रहा है। अब इसमें डिवाइड में बेस अगर सेम हो तो पावर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 9 अलग लिख दो, और ये a बेस सेम है तो a में से 10 में से 3 गया, है ना। तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 = 9, 9 3 = 27, 3 आ गया, और यहाँ पर a की पावर कितनी हो जाएगी, 10 - 3 यानी कि 7, मतलब कि माइनस करना है।
Okay, now next is बैक्टीरिया कल्चर स्टार्ट्स विद 250 बैक्टीरिया, इट ट्रिपल्स एवरी आवर। मान लो कि 250 बैक्टीरिया हर 3 घंटे में, हर घंटे में वो ट्रिपल हो जाते हैं, जैसे एक है तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के बाद कितने होंगे, तो देखो हर घंटे में 3 गुना बढ़ रहे हैं, और ऐसा हम कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 3 गुना और यहाँ पे 3 गुना, 4 बार ले रहे हैं, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 81 होता है, 250 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20250 बैक्टीरिया इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम केस स्टडी एक देख लेते हैं और इसके साथ फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस, सो रिया टेक्स अ शीट ऑफ पेपर जिसकी थिकनेस इतना दिया हुआ है, एवरी टाइम शी फोल्ड्स द पेपर इट्स थिकनेस डबल, हर बार डबल हो रही है। अगर उसने 6 टाइम्स पेपर को फोल्ड किया टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इनिशियल हमें ये दिया हुआ है। सो थिकनेस ऑफ आफ्टर 6 फोल्ड कितना होगा, इसमें से आप बताओ। तो 6 इसको कैसे करेंगे, 0.002 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6, है ना, तो आंसर आ जाएगा बी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। फिर विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द थिकनेस आफ्टर 6 फोल्ड, 6 फोल्ड के बाद क्या होगा, तो इसमें से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाय 0.002, देन ईच फोल्ड डबल्स द थिकनेस, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। ये देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है, इसका डबल ये, नेक्स्ट फोल्ड में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो हमें 6th फोल्ड में बोला है, ये वाला आंसर आ जाएगा 0128। ओके, ये वाला आंसर। देन आफ्टर 1 मोर फोल्ड द थिकनेस विल बिकम, एक और फोल्ड के बाद कितना हो जाएगा थिकनेस, तो सी आंसर है ये, 6th का ये है, 7th में ये वाला आ जाएगा, इसका डबल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे हमें कौन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये वाली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 पावर प्ले अच्छे से समझ लिया है। अब चैप्टर 3 अपलोड करना है, वो मैं कल सुबह कर दूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 4-5 वीडियोस अपलोड हो गई हैं। So I hope all of you have enjoyed the video. चैप्टर 3 सुबह अपलोड हो जाएगा 6-6:30 बजे, तो जिन बच्चों का पेपर है वो भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अगर बताइए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अभी भी अपलोड कर दूंगी, बट 9 ऑलरेडी बज चुके हैं, देर हो रही है, मुझे भी टाइम लगेगा रिकॉर्ड करने में। थैंक यू सो मच।